हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केएस लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। ऑफिशियल नोटिस भी हाई कोर्ट की तरफ से आउट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे नोटिफिकेशन के, उस पर हम बात करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कब से आप अपने फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सभी जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख श्रीनगर की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03 ऑफ 2025, डेट जहाँ पर बताई है इन्होंने 26 जून 2025। जहाँ पर ये जो पोस्टें निकाली गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर की ये पोस्टें रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर ग्रेड सेकंड की ये पोस्टें रहने वाली है। पे लेवल जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लेवल 2 का पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी सैलरी जो है वो जाएगी। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी 19,900 जो है वो बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद आपको जो भी अलाउंसेस वगैरह लगेंगे तो आपकी सैलरी जो होगी वो 31,000 या 32,000 बन जाएगी। और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी 40,000 तक भी जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें ड्राइवर की जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट है इसमें आपको देखने को मिल रही है। फॉर्म जो आपके हैं वो आपको ऑनलाइन फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने की डेट मैं आपको बता देता हूँ, 28 जून 2025 से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। एंड जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 15 जुलाई 2025 रहने वाली है। एंड लास्ट डेट जो रहने वाली है फीस सबमिशन करने के लिए वो 15 जुलाई 2025 रहने वाली है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई हैं एंड कैटेगरी वाइज बताई हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंड कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो जहाँ पर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर ओपन मेरिट कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। उसके बाद SC की जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 1 वैकेंसी है। रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1 ही वैकेंसी है जो कि ओपन मेरिट की है। उसके बाद जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसमें ओपन मेरिट की 1 वैकेंसी है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट है जो, इसमें ओपन मेरिट की 1 वैकेंसी है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन मेरिट की वैकेंसी है और एक SC की वैकेंसी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक SC की वैकेंसी है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक OMR की वैकेंसी है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट की वैकेंसी है एक ही। बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी ओपन मेरिट की। एंड लास्ट जहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बताई है अनंतनाग, ओपन मेरिट की आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो जहाँ पर इन्होंने 13 बताई हैं। अगर आपकी SC कैटेगरी है तो जहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट है तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। तो आपकी अगर RBI कैटेगरी है, SC है, OBC, आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आपने उसमें क्या करना है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। आपने जो अपना फॉर्म फिल करना है वो ओपन मेरिट कैटेगरी से करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास SC कैटेगरी है तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट की पोस्ट है तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कैंडिडेट का सबसे जो बड़ा डाउट निकल कर सामने आ रहा है इन पोस्टों के लिए वो ये है कि इसमें सिर्फ जैसे ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है तो इसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तो आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें ये डाउट आ रहा है कि क्या कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड अच्छे से इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो इसके रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो अभी हम बात करेंगे जहाँ पर जो कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर का, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो जो इनके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल उसके बाद का बना होगा तो आपको जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 01/01/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एंड जो ओपन मेरिट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 40 ईयर तक जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC कैटेगरी के कैंडिडेट 43 एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जो गवर्नमेंट सर्विस एंड कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जम्मू कश्मीर के वो 40 ईयर तक अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है तो ड्राइवर की आपकी पोस्ट है। इसके बाद जहाँ पर इन्होंने सैलरी बताई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया 13 वैकेंसीज रहने वाली है। एंड जो आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो आप 10th पास होने चाहिए, उसके बाद आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए।
LMB भी होना चाहिए एंड HMB भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, HMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल। हैवी मोटर की जगह अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है तो वो भी चलेगा। LMB वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं पोस्ट के लिए। आपके पास दोनों लाइसेंस जो हैं वो कंपलसरी होने चाहिए। एक आपके पास 10th पास होने चाहिए आप, दूसरा आपके पास LMB लाइसेंस भी होना चाहिए एंड हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। अगर आपके पास ये दो लाइसेंस हैं एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उनसे पहले के बने हुए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है वैकेंसीज आपकी बढ़ाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। जहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन के लेटर बताया है जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। जहाँ पर इन्होंने बताया है एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस है वो आपकी 400 रहने वाली है एंड आपको जो आपकी फ़ीस है जो ऑनलाइन कटवानी है और अगर आपकी फ़ीस नहीं कटेगी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के रिलेटेड इन्होंने बताया है जहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा एंड डेट होगी वो आपको इन्होंने बताया है वो आपको www.jkhighcourt.nic.in पे आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल जेके हाई कोर्ट की जो है ऑफिशियल साइट है तो वहाँ पर आप जो है इन्होंने बताया है कि लगातार आप साइट चेक करते रहें, वहाँ पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया इन्होंने, आपका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपको पता है जो भी ड्राइवर की पोस्ट होती है तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसका भी सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसको सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है और जो कैंडिडेट अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद इनका जो है OMR बेस्ड जहाँ आपका CVT जो भी एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो CVT या OMR जो भी ये कंडक्ट करवाएंगे वो आपको आपके एडमिट कार्ड पर बता देंगे। जी 50 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड भी करा सकते हैं, OMR बेस्ड भी करवा सकते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। 50 आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। यानी कि अगर 50 क्वेश्चन है अगर आपको नहीं भी आते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आगे वाले 20 आप तुक्के लगा के आ जाओ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी ट्राई कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके बाद 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन के बाद 1:5 रेशो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका जहाँ पर इंटरव्यू भी कंडक्ट होने जा रहा है। उसके बाद इंटरव्यू में इन्होंने बताया है इंटरव्यू जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा और जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें आपके जो आपने CVT एग्ज़ाम दिया होगा उसके मार्क्स भी काउंट होंगे एंड जो 10 मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू के ये भी आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। जैसे आपने जो आपका CVT एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने मार्क्स लिए 40 एंड जो आपका इंटरव्यू हुआ उसमें आपने 5 मार्क्स लिए तो टोटल आपके 45 मार्क्स हो जाएंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी इंटरव्यू के बेसिस पे भी बनेगी एंड जो आपने CVT एग्ज़ाम दिया होगा उसके बेसिस पे भी रहने वाली है। जहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी आपका बता दिया है। जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग आएगा जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है। मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर आएगा 15 मार्क्स का एंड जनरल नॉलेज भी आपको देखने को मिल रही है एंड करंट अफेयर जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। तो 50 मार्क्स का आपका CVT एग्ज़ाम या OMR बेस्ड जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपको ऑनलाइन फिल करना है। JK हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि 28/06/2025 से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट से। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा आपका फिल करके आपने प्रिंट आउट ले लेना है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की। एंड 15/07/2025 को आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। जहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी के रिलेटेड बताया है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है एंड जो आपकी कैटेगरी है, जैसे आपका मैंने आपको पहले भी बताया जो आपका लाइसेंस है, जो आपकी 10th की क्वालिफिकेशन है, जहाँ आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो कट ऑफ डेट जो होगी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, उससे पहले के जो हैं वो सर्टिफिकेट आपके सभी बने हुए होने चाहिए। नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपकी होगी तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है डिस्ट्रिक्ट कैडर की आपकी जब वैकेंसी रहने वाली है तो जहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस भी जो है फिल करनी पड़ेगी। ये आपको देखना पड़ेगा कि जब आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है, जहाँ फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक अलग ऑर्डर निकाला जाएगा, उसमें आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपको साथ में ही प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन दे देंगे।
तो ये नोटिफिकेशन थी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से निकाली गई है। ड्राइवर की ये पोस्टें हैं, पे लेवल 2 की ये पोस्टें हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास LMB HMB ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है तो आपको इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले आपकी ट्राई कंडक्ट करवाई जाएगी। अगर आपकी ट्राई पास हो जाएगी उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद 1:5 रेशो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और कैंडिडेट का 10 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और लास्ट जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी उसमें आपके इंटरव्यू के 10 मार्क्स भी काउंट होंगे एंड जो आपने CVT एग्ज़ाम दिया होगा 50 मार्क्स का, वो भी आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जहां पर आपको वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन इसके रिलेटेड नहीं दी गई है। 28 को आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, यानी कल से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या अनदर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे जो कैंडिडेट कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है वो प्रेफरेंस देके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद चेक करके कमेंट कर दूंगा मैं कि क्या अनदर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैं आपको बता दूंगा कि अनदर जो कैंडिडेट सभी हैं अनदर डिस्ट्रिक्ट के वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि यूटी जम्मू कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने प्रेफरेंस दे दी, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बट 100% क्लैरिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लगोगे। तो कल से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपका कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।